हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंग्लिश। तो आज हम लोग फिर से इस सेशन में 5 शब्द सीखेंगे। तो हम लोग आज का सेशन का फर्स्ट वर्ड देखते हैं, एलिगेशन। एलिगेशन फर्स्ट वर्ड से हम लोग शुरुआत करते हैं, एलिगेशन। तो हम लोग एलिगेशन शब्द को डिस्क्राइब करेंगे, किस कंटेक्स्ट में यूज करते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन मेंशन करेंगे, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है ये हम लोग देखेंगे, और इसको किस कंटेक्स्ट में यूज करते हैं सेंटेंस के थ्रू हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट वर्ड है आज का एलिगेशन, ALLEGATION, एलिगेशन। इसका प्रोनाउंसिएशन यहाँ मेंशन कर देते हैं, एलिगेशन। एलिगेशन इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा, नाउन होगा। हम बता चुके हैं कि किसी अगर कोई अगर वर्ड है उसके लास्ट में अगर TION आ रहा है तो इट मीन्स क्या है, वो जनरली हम लोग समझते हैं कि वो क्या है, नाउन है। तो इसमें TION आ रहा है, इट मीन्स ये क्या है, नाउन है। तो ये क्या हो गया, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन। इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, आरोप। आरोप आप बोल सकते हैं, आरोप। इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, आरोप। जैसे किसी के ऊपर कोई आरोप लगा दिया जाता है, जैसे किसी के ऊपर करप्शन का आरोप लगा दिया जाता है, किसी के ऊपर फ्रॉड का आरोप लगा दिया जाता है, किसी के ऊपर मर्डर का आरोप लगा दिया, तो इन सब चीजों को क्या बोलते हैं हम लोग, एलिगेशन। जैसे कहते हैं उस पर एलिगेशन लग गया है, क्या किस चीज का, मतलब मर्डर का। मतलब कि उस पर क्या एलिगेशन लगा हुआ, फ्रॉड का। उस ऑफिसर के ऊपर एलिगेशन लगा हुआ है करप्शन का। तो इन सब तरीकों से हम लोग एलिगेशन वर्ड को यूज कर सकते हैं। जैसे हम लोग अगर इसका मतलब आरोप लगाना, इट मीन्स एलिगेशन मीन्स सिर्फ आरोप, ठीक ना। अगर हम लोग इसका मतलब वर्ब फॉर्म देखना चाहेंगे तो बोल सकते हैं ALLEGE, अलेज। अलेज हम लोग बोल सकते हैं। इसका वर्ब फॉर्म क्या होगा, अलेज। इट मीन्स क्या होगा, इसका मतलब होता है किसी पे आरोप लगाना। लास्ट में ना आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, वर्ब हुआ। तो पहले हम लोग एलिगेशन को देखते हैं, उसके बाद एलेज को देखेंगे, ठीक। जैसे कि एलिगेशन मतलब किसी के ऊपर एलिगेशन इम्पोज कर दिया गया, मतलब थोप दिया गया। इम्पोज भी बोल सकते हैं, किसी के ऊपर एलिगेशन लगाना, इम्पोज करना। तो हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे बोल सकते हैं कि वो मतलब कि उस व्यक्ति के अगेंस्ट मतलब कोई एलिगेशन लगा दिया गया है। जैसे बोल सकते हो पुलिस ऑफिसर पर क्या है, एलिगेशन लगा हुआ है करप्शन का। तो इस तरीके से बोल सकते हैं कोई व्यक्ति है जो पुलिस ऑफिसर पे एलिगेशन का आरोप एलिगेशन लगाया है, तो बोल सकते हैं ही मेड एन फॉल्स एलिगेशन। आप सिर्फ एलिगेशन बोल सकते हैं, एलिगेशन या फॉल्स एलिगेशन, सीरियस एलिगेशन बोल सकते हैं। मेड एन एलिगेशन, ALLEGATION, मतलब ये तो प्रूफ नहीं होता है। कोई भी अगर बात किसी पे लगा दिया, मतलब बोल दिया जा रहा है किसी के बारे में, जैसे हम बोल दिए फ्रॉड हमसे किया है, ये तो प्रूफ हुआ नहीं है, तो प्रूफ है नहीं। विदाउट प्रूफ का अगर किसी बात पे किसी को कुछ कहा जा रहा है तो क्या है, एलिगेशन है। तो एलिगेशन मतलब किसी को मतलब कि विदाउट प्रूफ कोई बात कहना, मतलब उस पर क्लेम करना कोई चीज को लेके, ठीक। तो आप उसको बोल सकते हैं एलिगेशन, ठीक ना, मतलब आरोप। ही मेड एन एलिगेशन ऑफ करप्शन against the police officer, तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे बोल सकते हैं कि मतलब पुलिस ऑफिसर के खिलाफ मतलब एक आरोप लगाया है उसने करप्शन का, मतलब कि करप्शन मतलब बोल सकते हैं आप, मतलब करप्शन का एलिगेशन लगाया है उस व्यक्ति, मतलब वह है जो एलिगेशन लगाया है करप्शन का पुलिस के खिलाफ। तो इस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप मतलब घर में कोई है जो आप पे मतलब क्या, मान लीजिए आपकी वाइफ है, ठीक, जो आप पे एलिगेशन लगा रही है कि मेरे साथ घरेलू मारपीट होता है, मतलब घरेलू मारपीट होता है। तो क्या एलिगेशन लगाया, अभी सिर्फ कहा जा रहा है, एक प्रूफ मतलब कि प्रूव नहीं हुआ है, तो क्या हुआ, एलिगेशन हुआ। तो इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं कि माई वाइफ मेड एन सीरियस
allegation, my wife made an serious allegation of domestic violence। तो आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। जैसे बोल सकते हैं फिर अब जैसे कि मान ली कि वाइफ अपने पति के खिलाफ एलिगेशन लगाया कि मेरे साथ घरेलू मारपीट होता है या डोमेस्टिक वायलेंस होता है, तो फिर जो इसका हस्बैंड है वो रिफ्यूज कर गया, नहीं एलिगेशन है जो झूठा है। तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं कि हर हस्बैंड डिनाइड द एलिगेशन, मतलब इस एलिगेशन को क्या किया, इनकार कर दिया, मतलब कि बता दे कि नहीं ये गलत है, झूठा है। तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं एलिगेशन वर्ड को। जैसे बोल सकते हैं द पुलिस ऑफिसर इज इन्वेस्टिगेशन द एलिगेशन ऑफ मतलब फ्रॉड। आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं द पुलिस ऑफिसर इज investigating the allegation of fraud। इस तरीके से यूज कर सकते हैं आप एलिगेशन वर्ड को, किसी पे मतलब कि आरोप को बोल सकते हैं कि आप एलिगेशन बोल सकते हैं। किसी व्यक्ति पे अगर कोई चीज का आरोप लगाया जाता है तो उसको इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, एलिगेशन। एलिगेशन को हम लोग किस तरीके से यूज करते हैं ये भी देख लिए। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे मेड के जगह पे अगर इम्पोज भी एक वर्ड है उसको भी यूज कर सकते हैं। जैसे अब बोल सकते हैं कि वो मेरे ऊपर इस चीज का आरोप थोप रहा है, ठीक, किसी के ऊपर कुछ थोपना बोल सकते हैं, इम्पोज करना। जैसे बोल सकते हैं सी इम्पोज्ड एन एलिगेशन ऑफ, मतलब कि कुछ चीज का, कोई चीज का, मतलब कि बोल सकते हैं मतलब कि अब फिर से ले लीजिए कोई एग्जांपल। जैसे बोल सकते हैं सी इम्पोज्ड एन एलिगेशन ऑन मी, मेरे ऊपर कोई एलिगेशन है जो उसने इम्पोज किया, थोप दिया। तो इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं एलिगेशन वर्ड को, इस तरीके से यूज कर सकते हैं। अब इसका भार फॉर्म हम लोग देखेंगे तो बोल सकते हैं एलेज। इसका भार फॉर्म देख लेते हैं हम लोग, ये तो नॉन फॉर्म हो गया। जैसे आरोप लगाना मीन्स एलेज करना, एलेज, ALLEGE, एलेज, एलेज, एलेज आप बोल सकते हैं। ALLEGE मीन्स आरोप लगाना, आरोप लगाना। एक क्या हुआ, भार फॉर्म हो गया। एक क्या है, एक वर्ब है, लास्ट में ना आ रहा है, इट मीन्स क्या है, वर्ब है। तो एलेज इस शब्द को जैसे बोल सकते हैं they alleged that the police forced me to make an confession। अब इस तरीके से भी एलेज वर्ड को यूज कर सकते हैं। एलेज को हम लोग वर्ब फॉर्म में यूज कर लिए, वर्ब फॉर्म में यूज कर लिए। यहाँ एलिगेशन को हम लोग किस फॉर्म में यूज किए थे, नॉन फॉर्म में। तो एलेज मीन्स आरोप लगा, मतलब बोल सकते हैं दे आर एलेजिंग मतलब वो लोग आरोप लगा रहे हैं अगेंस्ट मी। आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो हम लोग एलिगेशन और एलेज को देख लिए। अब सेकंड वर्ड देखते हैं। सेकेंड वर्ड देखते हैं एम्बूश। एलिगेशन का हम लोग अगर सिनोनिम से देखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं एलिगेशन क्या है, नाउन है। इसका सिनोनिम से देखेंगे तो बोल सकते हैं एक्यूजेशन, ACCUSATION, एक्यूजेशन बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं क्लेम बोल सकते हैं। तो हम लोग एलिगेशन को एक्यूजेशन भी बोल सकते हैं, ठीक ना। इसका वर्ब फॉर्म देखेंगे तो एक्यूज बोल सकते हैं, ACCUSE, एक्यूज बोल सकते हैं, ठीक। तो हम लोग एलिगेशन शब्द को देख लिए हैं। अब हम लोग देखते हैं एम्बूश। सेकेंड वर्ड है एम्बूश,
BUSH, एम्बूस, एम्बूस, इसका प्रोनाउंसिएशन लिखते हैं एम्बूस, एम्बूस। ये क्या हो गया, नाउन हो गया। एम्बूस नाउन भी है और वर्ब भी है, याद रखिएगा। एम्बूस क्या है, मतलब सरप्राइज अटैक को बोल सकते हैं हम लोग क्या, एम्बूस। मतलब सरप्राइज अटैक, मतलब अचानक हमला को बोल सकते हैं क्या, एम्बूस बोल सकते हैं। अचानक हमला करना, छिपकर किसी पे मतलब कि अचानक हमला करना, उसको बोल सकते हैं क्या उसको बोल सकते हैं वर्ब, एम्बूस को। एम्बूस मतलब यहाँ पे वर्ब की तरह हम लोग देख सकते हैं भी, और नॉन की तरह भी देखते हैं। तो एम्बूस को पहले वर्ब की तरह यूज करके हम लोग सेंटेंस में देखते हैं। एम्बूस मतलब होता है सरप्राइज अटैक फ्रॉम अ हिडन पोजीशन, बोल सकते हैं। अ सरप्राइज अटैक फ्रॉम हिडन पोजीशन बोल सकते हैं। जैसे आप इसको बोल सकते हैं हिंदी में छिपकर किया गया हमला, छिपकर किया गया हमला को बोल सकते हैं एम्बूस। जैसे बोल सकते हैं आ सरप्राइज अटैक फ्रॉम अ हिडन पोजीशन, हिडन पोजीशन। देखते होंगे ना, मतलब कि जैसे कि इस तरीका से कहीं पे कोई झाड़ी वगैरह में मतलब कि घात लगा के कोई बैठा हुआ है, उस अगर कोई व्यक्ति पे अटैक करता है वो, तो क्या कहेगा, एम्बूस कहलाएगा, एम्बूस कहलाएगा। मतलब सरप्राइज अटैक फ्रॉम अ हिडन पोजीशन, मतलब छुपकर किया गया हमला को बोलते हैं क्या, एम्बूस। देखते होंगे कि हमारे सोल्जर्स लोग होते हैं जो एम्बूस में मतलब कि शहीद हो जाते हैं। मीन्स आप बोल सकते हैं कि छुपकर किए गए हमलों में उनको मार दिया जाता है, शहीद हो जाते हैं। तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं। जैसे कि अब पुलवामा हमला हुआ था, जिसमें क्या एम्बूस उसको तो नहीं बोल सकते हैं। जैसे कि आप जैसे कि बोल सकते हैं कि जैसे कि इधर से मतलब कि सोल्जर्स जा रहे हैं, ठीक, इधर छिपकर टेररिस्ट लोग बैठा हुआ है, ठीक ना, और इन लोग को पता नहीं है, मतलब कि हाथ लगा के बैठा हुआ है, और एक बार इस पे अटैक कर दिया जाता है मतलब कि सोल्जर्स पे, तो क्या कहलाएगा, एम्बूस कहलाएगा। एम्बूस करना कहलाएगा, या बोल सकते हैं एम्बूस मतलब कि इसको इस नाउन की तरह भी यूज कर सकते हैं। सिर्फ एम्बूस भी बोल सकते हैं, एम्बूस में सोल्जर्स लोग शहीद हो गए, या बोल सकते हैं कि सोल्जर्स पे एम्बूस किया गया। तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं एम्बूस वर्ड को, ठीक ना। तो हम लोग एम्बूस को देखते हैं पहले नॉन 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 में यूज करके, नॉन के तरीके से यूज करके देखते हैं। जैसे बोल सकते हैं कि 5 soldiers were killed, 5 soldiers were killed in an terrorist ambush, बोल सकते हैं इन एन टेररिस्ट एम्बुश, TERRORIST, टेररिस्ट एम्बुश। मतलब मतलब टेररिस्ट एम्बुश में उन लोग क्या हो गए, शहीद हो गए, किल हो गए, मारे गए 5 सोल्जर्स। तो यहाँ पे हम लोग किस तरीका से यूज किए एम्बुश को, नॉन के तरीका से हम लोग यूज किए, ठीक ना। जैसे आप अगर और अब यूज करना चाहेंगे नॉन के तरीके से, बोल सकते हैं दे killed in an enemy ambush, ambush AMBUSH, एम्बुश। मतलब वो लोग हैं जो मारे गए हैं एक एम्बुश में, मतलब एक सरप्राइज अटैक में, मतलब छिपकर हमला किया गया है, उस चीज में मारे गए, ठीक ना। तो एम्बुश को हम लोग नॉन की तरह हम लोग यूज करना। एम्बुश किसको बोलेंगे, सरप्राइज अटैक को, छिपकर किया गया हमला को। जैसे हम लोग देखते होंगे कश्मीर वगैरह में क्या होता है, एम्बुश में कितना लोग शहीद हो जाते हैं, कितना सोल्जर शहीद हो जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई रास्ता है, इधर झाड़ी वगैरह है, इधर छिप कर बैठा हुआ रहता है टेररिस्ट लोग, इधर से सोल्जर जब पास होते हैं तो ये लोग सरप्राइज अटैक कर देता है। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, घात लगा कर किया गया हमले बोलेंगे, मीन्स एम्बुश बोलेंगे इस चीज को। तो हम लोग एम्बुश को नॉन फॉर्म में देख लिए। हम लोग इसको देखते हैं वर्ब फॉर्म में। एम्बुश, AMBUSH, एम्बुश। इसको हम लोग देखते हैं वर्ब हो जाएगा ये, मीन्स इसका प्रोनाउंसिएशन लिख दिए, वर्ब हो जाएगा 525। मतलब छिपकर हमला करना, छिपकर हमला करना,
हमला करना, या घात लगाकर हमला करना, या घात लगाकर हमला करना, ठीक ना। मतलब छिपकर हमला करना या घात लगाकर हमला करना। एक सेकेंड। तो आप बोल सकते हैं छिपकर हमला करना या घात लगाकर हमला करना। जैसे कि आप इसको वर्ब फॉर्म में हम लोग यूज करेंगे। जैसे आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं, द CRPF buses were ambushed, AMBUSHED, ambushed. The CRPF buses were ambushed by a large number of terrorists। आप इस तरीके से बोल सकते हैं, जो सीआरपीएफ बस है, मान लीजिए सीआरपीएफ बस जा रहा है, ठीक। और इधर टेररिस्ट का एक बहुत बड़ा ग्रुप है, बहुत अच्छे नंबर में, अच्छे खासे नंबर में यहाँ पे थे, छिप के बैठे हुआ। इस बस पे अटैक कर दिया, इस बस पे सीआरपीएफ बस पे अटैक कर दिया। तो क्या कहला, एम्बुश किया गया उस पे, अटैक बस पे क्या किया, बस को क्या किया गया, एम्बुश किया गया। मतलब बस को एम्बुश किया गया, मतलब छिपकर हमला किया गया। तो आप इस तरीके से एम्बुश वर्ड को यूज कर सकते हैं, ठीक ना। तो आप बोल सकते हैं जैसे कि द, या कुछ भी आप बोल सकते हैं। द पुलिस ऑफिसर ambushed robbers outside of the bank। मतलब पुलिस ऑफिसर ने जो रॉबर्स को क्या किया, मतलब लुटेरे लोग के क्या किया, उसको पकड़ लिया, अटैक किया उस पर छुपकर, मतलब कि आउटसाइड बैंक के बाहर। तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं एम्बुश वर्ड को। जैसे यूज करिएगा, दो आप ले लीजिए, जैसे 5 या कुछ भी, 10 soldiers were ambushed, 10 soldiers were ambushed by a terrorist। मतलब कि आप इस तरीके से यूज कर सकते, मतलब जो सोल्जर्स था उसको एम्बुश किया गया, छिपकर उस पर हमला किया गया। तो एम्बुश वर्ड को हम लोग देख लिए, इसका नाउन फॉर्म देख लिए, नाउन फॉर्म में किस तरीके से यूज करते हैं, वर्ब फॉर्म में किस तरीके से यूज करते हैं, ठीक ना। तो अब हम लोग थर्ड वर्ड की ओर चलते हैं। खुद से कोशिश करिए कि एम्बुश शब्द को यूज करें।